भारतीय संविधान की और भारत के ईमानदारी निष्ठावान बनाना दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत पाकिस्तान के युद्ध 1971 की, जिसे हम विजय दिवस के नाम से मनाते हैं। तो दोस्तों, चलिए इतिहास में चलते हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध सन 1971। सन 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को अलग थलग करके रखा जाता था और इन पर उर्दू भाषा थोपी जाती थी, क्योंकि इनकी मातृभाषा बांग्ला थी और पाकिस्तान की सरकार हमेशा वेस्ट पाकिस्तान का बोलबाला रहा है। इसी के चलते ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर वेस्ट पाकिस्तान के लोग नफ़रत से देखते थे और पाकिस्तानी सरकार इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर बल प्रयोग करके उनका मुंह बंद करना चालू कर दिया। पाकिस्तान के डर से ईस्ट पाकिस्तान के लोग भारत में घुसने लगे, जिससे भारत की परेशानी बढ़ गई। इस बात की गंभीरता को समझते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को बताया और अमेरिका को बात बताई कि पाकिस्तानी लोग अवैध तरीके से भारत में घुस रहे हैं। अमेरिका समझ चुका था भारत पाकिस्तान पर हमला करने की रणनीति बना रहा है और पाकिस्तान अमेरिका पाकिस्तान से सेंट्रो और सियाटो संधि के तहत जुड़ा हुआ था। अमेरिका जानता था अगर युद्ध हुआ और भारत जीत गया तो एशिया में सोवियत संघ का विस्तार और बढ़ जाएगा। 28 मार्च 1971 को अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पाकिस्तान से एक खत आया और उसमें लिखा हुआ था, हमारी ईस्ट पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तानी सरकार ईस्ट पाकिस्तान में फैली हुई असंतुलित स्थिति को संभालने में पूरी तरह से नाकाम है और अमेरिका समझ चुका था युद्ध होना तय है। इसलिए उसने चीन, यूके और बाकी देशों को इस अभियान में जोड़ने की योजना बनाई। उसने पाकिस्तान के जरिए सबको संदेश पहुंचाया, परंतु भारत इस बात से अनजान था कि अमेरिका भारत को इस मुद्दे पर घेरना चाहता है। इस स्थिति को लेकर इंदिरा गांधी राष्ट्रपति निक्सन के पास गई और ईस्ट पाकिस्तानियों की स्थिति के बारे में बताया, परंतु अमेरिका ने भारत की मदद करने से इनकार कर दिया। असल में अमेरिका चाहता ही नहीं था कि भारत ये युद्ध जीते और आखिरकार भारत ने बंगाल की खाड़ी में लड़ाकू विमान खड़े कर दिए, परंतु पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को उससे पहले ही आधी रात को भारत पर हमला कर दिया। परंतु भारत पूरी तरह से तैयार बैठा था। उसे ये अंदाज़ा था कि युद्ध कभी भी
हो सकता है। भारत ने भी युद्ध का आगाज़ कर दिया। यह बात जब अमेरिकी राष्ट्रपति को पता लगी तो वह हैरान रह गया और उसने अपने USS एंटरप्राइजेस लड़ाकू विमान को बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना कर दिया ताकि वो इस लड़ाई में पाकिस्तान की मदद कर सके। अमेरिका ने यह सोचा कि वो भारत को जहाज़ों से धमकाकर समर्पण के लिए तैनात कर देगा, लेकिन यह उसकी बड़ी भूल थी। फिर भारतीय खुफिया एजेंसी ने निक्सन का एक मैसेज पकड़ा जिसमें वह बोल रहा था कि उसका 75,000 टन न्यूक्लियर USS एंटरप्राइजेस अपने स्थान पर पहुंच चुका है। फिर क्या था, भारत ने भी नौसेना विमान विक्रांत को लड़ाई के लिए समुद्र में उतार दिया। अब USS एंटरप्राइजेस और भारत के बीच विक्रांत चट्टान बढ़कर खड़ा था। इसी बीच सोवियत संघ ने एक मैसेज दिया कि ब्रिटिश लड़ाकू विमान ईगल भारतीय महाद्वीप की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ये भी पता लगा कि अमेरिका, चीन, UK और ब्रिटेन को ही नहीं और भी देशों को भारत पर हमला करने के लिए भड़का रहा है। हालांकि इसके बाद भी भारत नहीं घबराया और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सख्त से सख्त रवैया अपनाते हुए दुश्मन से भिड़ जाने का फैसला लिया। फिर इंदिरा गांधी ने इंडियन सोवियत संधि के तहत रूस से मदद मांगी। फिर क्या था, रूस ने भी बिना सोचे समझे हमारे लिए आधी दुनिया से टक्कर ले ली। 13 दिसंबर को एडमिरल और न्यूक्लियर हथियार से लैस सबमरीन और लड़ाकू विमान रसिया ने समुद्र में उतार दिए। उस समय रसिया के पास इतने लड़ाकू विमान नहीं थे जो कि वो सभी देशों का सामना कर पाए, लेकिन फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत दुश्मन को रोकने में लगा दी। सोवियत संघ ने अपने सबमरीन, अपने जहाज और लड़ाकू विमान सब कुछ हिंद महासागर में उतार दिए। ये देखकर UK की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वह आधे रास्ते से लौट गया। अब बारी थी अमेरिका की, जो भारत की ओर बढ़ता जा रहा था। उसने अमेरिका को रोकने के लिए अपने सभी मिसाइल को USS एंटरप्राइजेस की तरफ कर दिया और फिर रूस USS एंटरप्राइजेस की ओर उसकी रेंज में पहुंच गया। अपनी सबमरीन को बोल दिया कि सब ऊपर आ जाओ ताकि अमेरिका सबको देख सके। जैसे ही अमेरिका ने सोवियत संघ की सबमरीन लड़ाकू विमान देखे तो उसकी भी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और अमेरिका समझ गया रूस के पास वो सब हथियार, विमान, सबमरीन मौजूद है जो युद्ध जीतने के लिए ज़रूरी हो। और रूस ने चेतावनी दे दी कि अगर भारत पर एक भी हमला किया गया तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाना। फिर क्या था, अमेरिका भी उल्टे पांव लौट गया। रूस ने चीन को भी धमकी दी कि भारत को एक भी खरोच आई तो हमारी तरफ से हमला कर दिया जाएगा, और चीन ये चांस नहीं लेना चाहता था। वह भी दुम दबाकर भाग गया। इसके साथ और भी देश जो भारत की तरफ अमेरिका के कहने पे बढ़ रहे थे, सभी वापस लौट गए। इस तरह रूस ने भारत की मदद तब की जब आधी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी हुई थी। इसीलिए रूस और भारत के संबंध इतने गहरे और घनिष्ठ है। और फिर भारत ईस्ट पाकिस्तान यानी
बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए आगे बढ़ा और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक दस्तावेज पारित किया और पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करने की मुहिम चलाई। फिर हिंदुस्तान ने अपनी पूरी ताकत से पाकिस्तान के लाहौर पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी सेना अपने क्षेत्रीय रक्षण का एरिया नहीं संभाल पाई, क्योंकि भारत का हमला इतना जोरदार था, वह अपने किसी भी क्षेत्र की रक्षा नहीं कर पाई और वह समझ चुकी थी कि उनका हारना तय है। भारतीय सैनिक ताबड़तोड़ यमराज की तरह उन पर टूट पड़े। इसे देखते हुए आखिरकार 14 दिसंबर को पाकिस्तानी आर्मी के जनरल ए.के. नियाज़ी ने ढाका में मौजूद अमेरिकी उच्चायोग से कहा कि हम सरेंडर करना चाहते हैं। इसके बाद यह बात वाशिंगटन पहुंची और फिर वाशिंगटन से दिल्ली पहुंची। इसके बाद भारतीय सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। आखिरकार पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए। भारत पाकिस्तान में आपसी सहमति के साथ ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद देश घोषित किया गया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, जहां पर आज भी बंगाली लोग हंसी खुशी से रहते हैं। भारत की यह ऐतिहासिक जीत थी। भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को ही हासिल नहीं किया, बल्कि दुनिया को अपनी हिम्मत, शौर्य, दमखम भी दिखाया था। इस युद्ध में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर किया था। इस दिन को हमारे इतिहास में और आज भी विजय दिवस के नाम से मनाया जाता है। सच में धन्य है हमारी भारतीय सेना। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी और वीडियो पसंद आए और इसी तरह की और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल गुरुजी नॉलेज हब को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। जय जवान, जय किसान।